नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। आज बच्चों हमारी मेकिंग जजमेंट की क्लास नंबर 4 है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सुनिए, मेकिंग सीरीज का जो क्लास जो 4 है ये होती है डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारे सामने 5 ऑप्शन हैं। केवल फर्स्ट दी गई जानकारी के लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड वाला पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक आंसर देना है, ठीक है। यदि केवल सेकंड दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल फर्स्ट जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आंसर 2 देना है। यदि केवल फर्स्ट या केवल सेकंड जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो आंसर 3 देंगे। दोनों से आंसर नहीं आएगा तो 4, और दोनों को मिलाकर आंसर आएगा तो 5। 3 और 5 में अंतर क्या है कि 5 में तो दोनों को मिलाकर आंसर आता है, और 3 में क्या है, केवल फर्स्ट से आंसर आता है, वही आंसर केवल सेकंड से आता है। ये अंतर है इनमें मेन। किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे बच्चों क्लास 4 में, वो देख लीजिए। ये इंग्लिश वाले पोर्शन है इसके ऑप्शन के। इस तरह से एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में। ये डेटा सफिशिएंसी में ये कह सकता हूँ कि रीजनिंग की खिचड़ी है, सारे टॉपिक को मिलाकर जो है ये चैप्टर बनता है। और इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में गो को कैसे लिखा जाएगा। उसके फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट होंगे। आपको इसमें ये देखना है कि इसका उत्तर अकेले 1 से आएगा या अकेले 2 से आएगा, और दोनों से नहीं आए तो दोनों जानकारियों को फिर मिलाकर देखना पड़ता है। तो फिलहाल 3 स्टेप इसके अंदर होती हैं। अकेले एक को चेक करोगे, दूसरे को भूल जाना, दूसरे को चेक करोगे, पहले को भूल जाना। अगर दोनों से आंसर नहीं आए तो दोनों जानकारियों को मिलाकर देखना है। अगर इनमें से किसी एक से आंसर आ जाए तो फिर मिलाकर वाली कंडीशन के पास कभी भी अपन नहीं जाएंगे। ये बात आपको मैन ध्यान रखनी है। चलिए मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। यहाँ पूछा है किसी भाषा में गो को कैसे लिखा जाएगा, गो के बारे में बात कर रहा है, जबकि फर्स्ट में क्या लिखा है बच्चों, यू में कम को लिखा जाता है पिकनाटा। क्या लिखा जाता है, पिकनाटा। और सेकंड में लिखा है बच्चों, ही में गो को लिखा जाता है जाहो पिक। तो गो को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। अकेले एक में पहले देखो, शुरू से लेके आखिरी तक कहीं भी आपको गो दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बात फाइनल हो गई, अकेले एक से तो आंसर नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। अब अकेले 2 में गो तो दिखाई दे रहा है, पर सर गो का कोड जा है, हो है या पिक है, ये क्लियर नहीं है। और जब क्लियर नहीं है तो अकेले दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। तीसरा स्टेप होता है बच्चों हमारा मिलाकर, दोनों जानकारियों को मिलाकर देखना है। इन दोनों में मे कॉमन है, इन दोनों में पिक कॉमन है। अगर मुझसे मे का कोड पूछा होता तो मेरा आंसर आता कि दोनों जानकारियों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पर अब यहाँ किसी भी सूरत में जो है गो का कोड नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर आएगा 4। 4 ऑप्शन पे मैंने क्या लिखाया था, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जब दोनों से आंसर नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन को देखकर आंसर क्या देके आओगे, 4। हमारे एग्जाम में 5 में से 4 ही ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन उनमें से हटेगा। और कौन सा ऑप्शन हटेगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जो आंसर नहीं होगा वो हटेगा, और आंसर जो होगा वो ऑप्शन में होगा, और हम सही करके आएंगे उसको, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल हुआ है बच्चों। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है। यहाँ पर लिखा है पी क्यू आर एस टी वी, इनमें से कौन सबसे भारी है। चलिए फर्स्ट वाले की बात करते हैं। अकेले फर्स्ट से चेक करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अकेले एक से, अकेले एक में कह रहा है कि पी और एस क्यू टी वी से भारी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। तो भारे के दावेदार कौन है भाई, आर। तो अकेले एक से आंसर आ रहा है। पूरा क्रम बने नहीं बने, पर जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर आना चाहिए। तो अकेले एक से जो है आंसर आपका आ रहा है, ठीक है भाई। तो अकेले एक से जो है वो आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट वाले से जो है आंसर आ रहा है, सेकंड वाले की बात करें, सेकंड में कह रहा है कि पी एस से भारी है। पी जो है वो किससे भारी है, एस से भारी है, लेकिन आर से हल्का है। बचे हुए 3 के बारे में जानकारी नहीं है मेरे पास में कि बचे हुए 3 आगे आएंगे पीछे आएंगे, तो सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा। मिलाकर वाली कंडीशन के पास कब जाते हैं कि सर हम मिलाकर वाली कंडीशन के पास जब जाएंगे जब दोनों से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ना तो फर्स्ट से आ रहा है ना सेकंड से आ रहा है, तभी मिलाकर वाली कंडीशन के पास जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उत्तर आएगा 1। यानी फर्स्ट वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर आएगा आपका 1। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
अगला एग्जाम्पल ये है 63 नंबर का, ABCD तथा F केंद्र की ओर मुख करके गोले में चारों तरफ बैठे हैं, B के तुरंत दाएं कौन बैठता है? तो एक सर्किल बनाना है आपको 5 लोगों के लिए, राइट का लेफ्ट है और लेफ्ट का राइट है, ठीक है। आपसे कह रहा है फर्स्ट वाले में क्या लिखा है कि फर्स्ट वाले में कह रहा है D इज बिटवीन A एंड F, D जो है वो A और F के बीच में है, तो मैंने यहां से लिख दिया D जो है A और F के बीच में। अकेले एक से तो आंसर नहीं आ रहा है। फिर लिखा है कि C B और F के बीच में है, C जो है वो B और F के बीच में है। दोनों जानकारियों को मिला के, अकेले अकेले से तो आंसर नहीं आ रहा था, पर दोनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मिलाकर जो है वो आंसर आ जाएगा, ऐसी स्थिति में आंसर आएगा 5। तो अकेले एक से सर्किल नहीं बनना है, अकेले दो से सर्किल नहीं बन रहा है। जब मैंने दोनों जानकारियों को मिलाया तो सर्किल बन गया और फिर आंसर भी इसका आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों जानकारी मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और ऐसी स्थिति में आपका आंसर होएगा 5 नंबर का। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। M और F के बीच में संबंध क्या है? फर्स्ट वाले में देखें, M के 2 बेटे हैं जिनमें से एक B है। M के 2 बेटे हैं जिनमें से एक कौन है? B है। अब सेकंड की बात करें, अकेले एक से तो आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड में F की माँ के 2 बेटे हैं D और B, अकेले सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है। पर जब दोनों जानकारियों को आप मिला दोगे, तो दोनों जानकारियों को मिलाने के बाद में जब ये बेटे हैं तो ये कौन होगी? बेटी होगी। तो इनका रिलेशन आ जाएगा, दोनों जानकारी को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे स्थिति में उत्तर क्या आएगा? 5 आएगा। तो फिलहाल आंसर कितना आएगा? 5। अगला एग्जाम्पल है, पढ़ो पूरी क्लास क्या लिखा है। 5वें को एक बार ट्राई करो सभी। 5वें नंबर में कह रहा है कि V से किस दिशा की ओर H है? B से किस दिशा की ओर H है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल है, अकेले एक से चेक करेंगे। S के दक्षिण में है, S जो है वो के दक्षिण में है, जो V के पश्चिम में है, जो हुइज सेकंड पर्सन की बात करता है। V के पश्चिम में कौन है? K। तो V का पश्चिम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है। तो अकेले एक से जो है वो आंसर आ रहा है कि चेक करो एक बार, V से किस दिशा की ओर H है। इसमें H ही नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अकेले एक से तो आंसर नहीं आ रहा है, फाइनल है। अब अकेले दूसरे से देख लेते हैं एक बार। M H के उत्तर में है, M जो है वो H के उत्तर में है, जो V के पूरब में है, जो सेकंड पर्सन V के पूरब में कौन है बच्चा? H। B के पूरब में H है, जो B के पूरब में है। तो आपसे पूछ रहा था B से किस दिशा की ओर H है, B से पूरब दिशा की ओर H है, यानी सेकंड वाला जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सेकंड वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर आएगा बच्चों 2। दूसरे में क्या लिखाया था ऑप्शन में कि जब फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में आंसर आता है आपका 2। इस तरीके से सॉल्व होगा ये 65। बढ़ते हैं आगे 66। बी का एस से क्या संबंध है? बी कौन है? एस का। हाउ इज बी रिलेटेड टू एच? फर्स्ट वाले से चेक करता हूं। एच की मां बी के पिता के पुत्र बी के पिता के पुत्र की बहन है, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आपके पिता का पुत्र आपका भाई, भाई की बहन बहन, और बहन का जो पुत्र या पुत्री है वो भांजा भांजी, क्योंकि ये माँ है तो पुत्र या पुत्री भांजा भांजी, और भांजा भांजी का ये बी जो है मामा भी हो सकता है, मौसी भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट से जो आंसर आ रहा है ना, फर्स्ट वाले से, वो मामा भी आ सकता है और भैया मौसी भी आ सकती है। पर इसका दिक्कत ये थी, फर्स्ट अकेले से आंसर आ जाता, इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो अकेले फर्स्ट जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं सेकंड वाले पे ट्राई करता हूँ। सेकंड में कह रहा है बी टी का पिता है, बी जो है वो टी का पिता है, तो इससे बी का जेंडर क्लियर हो गया, तो अकेले सेकंड से तो आंसर नहीं आएगा। पर फर्स्ट और सेकंड दोनों जानकारी देखो, फर्स्ट वाले से आंसर आ जाता। दिक्कत क्या थी? मेल फीमेल की दिक्कत थी कि साहब ये मामा है कि मौसी है, ये नहीं पता है। और इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं दोनों जानकारियों को मिला लूँ तो पता चल जाएगा बी जो है वो मेल है तो मामा बन जाएगा, इसलिए दोनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो आंसर आएगा 5।
66 का जो आंसर है 5 आंसर जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि माधव की बहन और माँ दोनों को सही है, दोनों को अच्छी तरह याद है, तो बताइए माधव का जन्म कब आता है, ये पूछ रहा है। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि माधव की बहन को याद है, माधव की बहन को याद है कि माधव का जन्म, ये बहन के अनुसार माधव का जन्म 17 के बाद 20 से पहले, 17 के बाद 20 से पहले, यानी 18 या 19 को, ना तो 17 को ना 20 को। सेकंड में कह रहा है कि माँ को अच्छी तरह याद है, माँ को अच्छी तरह याद है 18 के बाद और 23 के पहले, 18 के बाद और 23 के पहले, 19, 20, 21, 22, ना तो 18 को ना 23 को। अब देखो, बहन को अच्छी तरह याद है और माधव की माँ को भी अच्छी तरह याद है माधव का जन्म, और आपको भी अच्छी तरह याद है, दोनों को कॉमन कॉमन डेट को देखना पड़ेगा। दोनों की जो कॉमन डेट आ रही है वो कौन सी आ रही है साहब, 19 आ रही है। तो माधव का जो जन्म आता है वो 19 को आता है, और इसका उत्तर जो है बच्चों मिलाकर आ रहा है, दोनों जानकारियों को मिलाकर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप उत्तर देके आओगे 5। तो इसका जो 5 आंसर है वो सही आंसर होगा। एक बार लिख लो, देख लो सभी, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, नंबर है बच्चों 68। एमजे की पी और टी में कौन सबसे अधिक ऊंचा है, ठीक है। फर्स्ट वाले से चेक करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है के एम और टी से ऊंचा है, के जो है एम और टी से ऊंचा है, परंतु जे और पी से छोटा है। अकेले एक से आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे अधिक ऊंचा कौन है, इसकी स्थिति अकेले एक से क्लियर नहीं हो रही है। अकेले दो में देखो, पी सबसे अधिक ऊंचा नहीं है, सबसे अधिक ऊंचा नहीं है, फिर तो क्लियर हो जाएगा। पर अकेले सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है। पर दोनों जानकारियों को जब मैं मिला देता हूं तो आंसर क्लियर हो रहा है कि पी सबसे अधिक ऊंचा नहीं है, तो सबसे ऊंचा कौन है, जे, पी, के, एम और टी। आखिरी वाले की स्थिति क्लियर नहीं है मिलाकर, पर पहले सबसे अधिक ऊंचा कौन है इसकी स्थिति क्लियर है। ऐसी स्थिति में मिलाकर उत्तर आएगा 5 आंसर जो है इसका करेक्ट उत्तर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 69 नंबर की बात मैं कर रहा हूं। 69 में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि किसी भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट में लिखा है बच्चों गिव मी वाटर का है ना टॉम ओड, इसमें वाटर दे रखा है, पर वाटर का कोड क्या है ये क्लियर नहीं है, अकेले एक से आंसर नहीं आएगा, फाइनल है। इसमें वाटर ही नहीं है, अकेले दो से भी नहीं आएगा। दोनों जानकारियों को अगर मैं मिला देता हूं तो इसमें मी कॉमन है और इधर से क्या कॉमन है, टॉम। तो किसी भी सूरत में जो है यहां पर वाटर का कोड आपको क्लियर नहीं पता है, ऐसी स्थिति में आंसर आएगा 4, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। किसी से भी आंसर नहीं आएगा 69 का। 70, नवीन सप्ताह के किस दिन छुट्टी पर था, ये पूछ रहा है। नवीन की मां को गुरुवार को अस्पताल में रखा गया था। हाँ जी, मां को गुरुवार को अस्पताल में रखा गया था, तो इससे क्या ये क्लियर हो रहा है कि नवीन गुरुवार को ही छुट्टी पे था। माता जी को संभालने के लिए घर में पिताजी हो सकते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती है, पड़ोसी हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले से क्लियर नहीं पता चल रहा है कि गुरुवार को ही छुट्टी ली थी नवीन ने, इसलिए फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आएगा। नवीन का भाई शुक्रवार को छुट्टी पर था, इससे भी क्या क्लियर हो रहा है कि नवीन जो है शुक्रवार को भाई ने छुट्टी ली है, तो नवीन भी शुक्रवार को लेगा, या एक दिन पहले लेगा एक दिन बाद लेगा, इसकी स्थिति भी क्लियर नहीं है, इसलिए सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा। फिलहाल दोनों से आंसर नहीं आएगा। जब दोनों से उत्तर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या दे के आते हैं साहब, 4, ना तो फर्स्ट ना सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 4 नंबर का आंसर इसका करेक्ट आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। एम जे के एन डी मध्य की ओर मुख करके गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, इनमें से के ठीक दाहिनी तरफ कौन बैठेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, टोटल मिलाकर 5 लोग हैं, 2, 4, 5। राइट का लेफ्ट होगा बच्चों, लेफ्ट का राइट होगा। आपसे पूछ रहा है कि जे एम और डी के बीच में है, जे एम और डी के बीच में है, डी एन के दाहिनी तरफ बैठना चाहिए, डी एन के दाहिनी तरफ बैठना चाहिए। तो बचा कौन है फिर बचा कौन है कि साहब इसमें बचा है हमारे पास में जे आ गया, एम आ गया,
के बचा है। फर्स्ट वाले से जो है आंसर आ जाएगा कि के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठेगा, तो के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठेगा, एन बैठेगा। ठीक है, अब जे के बाएं दूसरा है और वह एन के दाएं दूसरा है। सेकंड वाले पे भी देख लेते हैं एक बार। राइट का लेफ्ट है और लेफ्ट का राइट है। यहां लिखा है जे के बाएं दूसरा, के का बायां पहला दूसरा, और वह एन के दाएं दूसरा है, एन के दाएं दूसरा है, और वह एन के दाएं दूसरा है जे, एन के दाएं दूसरा है। आपसे पूछा गया प्रश्न क्या था कि के ठीक दाहिनी तरफ कौन है, के दाहिनी तरफ कौन है, एन। इससे भी आंसर आ रहा है। सेकंड पूरा नहीं बन रहा है सर्किल पर, जो पूछ रहा है उसका आंसर आ रहा है। जब ऐसी स्थिति आ जाए बच्चों कि सेकंड से भी आंसर आए और फर्स्ट से भी आंसर वही आए, तो केवल केवल वाली कंडीशन आती है। केवल फर्स्ट से भी वही आंसर आ रहा है, केवल सेकंड से भी वही आंसर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर देके आना पड़ेगा 3। केवल फर्स्ट और केवल सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जब अकेले फर्स्ट से भी आंसर वही आए और सेकंड वाले से अकेले से भी आंसर वही आए, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर आएगा 3 नंबर। केवल फर्स्ट और केवल सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 72 क्यू के गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है, क्यू के गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है, ये पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट है। फर्स्ट वाले को देखो, पी गांव उस एन गांव के पश्चिम में है, पी उस एन गांव के पश्चिम में है जो क्यू के पूरब में है, जो क्यू के पूरब में है कौन, एन। अब बच्चों यहां मैं क्यू को लिखूं तब भी पूरब है, यहां लिखूं तब भी पूरब है, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि क्यू की स्थिति क्लियर नहीं है, और क्यू की स्थिति क्लियर नहीं होने के कारण अकेले एक से तो आंसर नहीं आने वाला, ये फाइनल हो गया मेरे। डब्लू उस एन गांव के दक्षिण में है, डब्लू उस एन गांव के दक्षिण में है जो क्यू गांव के पश्चिम में है। क्यू के पश्चिम में कौन है, एन। क्यू के पश्चिम में कौन है, एन। अब क्यू के पश्चिम में एन है तो क्यू गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, क्यू के दक्षिण पश्चिम में डब्लू आ रहा है। अकेला सेकंड जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट वाला जो है वो पर्याप्त नहीं है, यानी पहले से उत्तर नहीं आएगा पर दूसरे से आंसर यहाँ आ रहा है। ऐसी स्थिति में इसका उत्तर आएगा बच्चों 2, यानी फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि सेकंड वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में आंसर कितना आता है, 2 आता है। आगे बढ़ रहे हैं, 73 की बात मैं कर रहा हूं। एक बक्से में संतरा, केला तथा सेब है। बक्से में कितने सेब हैं, फर्स्ट में बक्से में रखे 100 फल में से संतरा और केला मिलाकर 50% हैं, तो सेब भी कितने होंगे, 50। अकेले एक से तो उत्तर आ रहा है कि टोटल 100 फल हैं, 100 में से 50% जो हैं वो संतरा और केला हैं, तो सेब कितने हैं भैया, 50। बक्से में रखे फल में 50% सेब है। अब देखो फर्स्ट को जब हम चेक करते हैं तो सेकंड को भूल जाते हैं, सेकंड को जब चेक करोगे तो फर्स्ट को भूल जाओगे। अगर मैं सेकंड को पढ़ रहा हूं और कथन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सारे के सारे फल जो है 100 हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, या संख्या 200 है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो 50% सेब हैं, इसकी जानकारी जो है वो सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम जब सेकंड को चेक करोगे तो फर्स्ट को भूल जाओगे। कथन को देखकर अगर बात करें तो सेकंड वाले में 50% सेब है, उनसे संख्या जो है सेबों की क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए ये भी क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सही है, आंसर आएगा 1, यानी फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि सेकंड वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है कि क्या श्री वाई को सितंबर 2002 में पदोन्नति का अधिकार है, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या श्री वाई को सितंबर 2002 में पदोन्नति का अधिकार है। पहले में कह रहा है कार्यालय के नियम अनुसार पदोन्नति के लिए प्रत्येक वर्ष में दिसंबर 31 को विशिष्ट श्रेणी में 12 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए, यह एक शर्त है। ठीक है साहब, तो ऊपर कोई जानकारी है नहीं कब से कब की बात कर रहा है ना, 12 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। श्री वाई इस कार्यालय में पिछले 12 वर्ष से काम कर रहे हैं, कार्यालय में पिछले 12 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्या श्री वाई को सितंबर के 2002 में माह में पदोन्नति का अधिकार है, ये पूछ रहा है। और फर्स्ट में क्या लिखा है कि भाई फर्स्ट वाले में अगर एक देख रहा हूं
तो कह रहा है कि कार्यालय के नियमानुसार पदोन्नति के लिए प्रत्येक वर्ष के दिसंबर 31 को विशिष्ट श्रेणी में 12 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए, वो भी दिसंबर में 31 को। और ये कब की बात थी? सितंबर की बात थी। श्री भाई इस कार्यालय में पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। तो भैया स्थिति क्लियर नहीं है, और जब स्थिति क्लियर नहीं होगी तो फिर क्लियर आंसर नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में 4 नंबर का ऑप्शन जो है ये सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि ABCD अपने कार्यालय का प्रदर्शन 4 लगातार दिन प्रत्येक दिन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है क्रम उपयुक्त हो। सी अपने कार्य का प्रदर्शन किस दिन करेगा? ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। पहला प्रदर्शन जो है बच्चों 23 तारीख मंगलवार से प्रारंभ होगा। 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। सही है बच्चों। और 23 तारीख मंगलवार से शुरू होगा, उसके बाद डी का प्रदर्शन होगा, यानी 24 तारीख को फाइनल डी आएगा। ए अपना प्रदर्शन 25 तारीख को नहीं करता है, 25 को ए नहीं करेगा ऐसे कह रहा है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। और उनमें से एक ए और बी के बीच में अपना प्रदर्शन करेगा, तो ए और बी के बीच में एक जब ही आ सकता है। लो, ए और बी के बीच में एक, तो बचा कौन है? सी। तो अकेले एक से आंसर नहीं आ रहा था, अकेले दो से नहीं आ रहा था। जब मैंने दोनों जानकारियों को मिला दिया तो किसी भी प्रश्न का इसका उत्तर आ सकता है। और आपसे पूछा था कि सी अपने कार्य का प्रदर्शन किस दिन करता है, तो सी अपने कार्य का प्रदर्शन शुक्रवार 26 तारीख को करता है। और यहाँ उत्तर दोनों जानकारियों को मिलाकर आ रहा है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5। 5 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। देख लो भाई 75 है, इस तरीके से हुआ है। अब बढ़ते हैं 76 की तरफ। 76 में क्या पूछ रहा है सुनो। आपसे पूछ रहा है बच्चों देवीपुर और दुर्गापुर के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? ठीक है, फर्स्ट में लिखा है बच्चों कि दुर्गापुर रामपुर से 20 किलोमीटर दूर है। दुर्गापुर जो है रामपुर से 20 किलोमीटर दूर है, ये 20 किलोमीटर। अब यूँ बताओ डायरेक्शन पता है क्या? डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है ये पता है क्या? ये नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है, पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता है। तो अकेले एक से, देवीपुर का नाम ही नहीं है इसमें, तो अकेले एक से नहीं आएगा। देवीपुर रामपुर से 15 किलोमीटर दूर है। अब रामपुर से 15 किलोमीटर दूर है, उत्तर में है, पश्चिम में है, कहाँ है? डायरेक्शन क्लियर है क्या? नहीं है साहब, इसकी भी क्लियर नहीं है। अरे जब इस दोनों की स्थिति क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो आप बताओ सबसे छोटी दूरी क्या होगी? ये अपने मन से बता पाओगे आप? नहीं, किसी से भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर आएगा 4। ना तो फर्स्ट ना सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में 4 आंसर आता है। यहां पर कह रहा है किसी कोड भाषा में इसका कोड ये है, तो चेस का कोड क्या होगा? ठीक है भाई, इसको यहां लिख देता हूं, देखो। फर्स्ट वाले के साथ लिख रहा हूं इसको। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाले के साथ मैं अगर लिख रहा हूं तो क्या चीज कॉमन है इसमें? बी आर ऑनेस्ट, बी कॉमन है। और यहाँ पे ठीक है, ये फॉन्ट ही है, टाइपिंग मिस्टेक है। फॉन्ट है तो फॉन्ट से फॉन्ट कैंसिल, और यहाँ बी कैंसिल। अभी भी चेस का कोड क्लियर नहीं है, कहना ये चाहता हूँ। अकेले एक से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड के साथ देख लो बच्चों। सेकंड के साथ देख लो। सेकंड के साथ अगर मैं देख रहा हूं, हाँ भाई,
इसमें क्या चीज कॉमन है कि सर इसमें ऑल कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है कि साहब प्ले कॉमन है। अब देखो अकेले सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है, ना अकेले फर्स्ट से आ रहा है ना सेकंड से आ रहा है। जब दोनों जानकारियों को तुम मिला दोगे तो एक तो कोड यहाँ से कट गया वी से, एक प्ले कट गया, तो चेस के सामने आल कट गया और नॉप कट गया, तो कोड क्या बचा है इसके सामने कि साहब इसके सामने जो कोड बचेगा वो ईडी बचेगा। क्या बचेगा? ईडी। तो ये जानकारी दोनों को मिलाकर आ रही है, अकेले एक से पता नहीं चल रहा था, अकेले दो से आंसर पता नहीं चल रहा था, पर जब मैंने दोनों को मिला के देख लिया तो आंसर आ गया। तो उत्तर आएगा 5। अकेला फर्स्ट 5 का मतलब है फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आंसर कितना आता है? 5 आता है। देख लो एक बार, ये नंबर 77 था बच्चों। 78 की बात करूं, आप अपना आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के अंदर अवश्य कर दें। अच्छा, जिस दिन प्रकाशन हुआ है उसकी तिथि 10 दिन में अवश्य कर दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। विज्ञापन 18 फरवरी से प्रकाशित हुआ था, तो 18 फरवरी से प्रकाशित हुआ था, तो 10 दिन के अंदर 28 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। 28 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। यह एक लीप वर्ष है, यह एक लीप वर्ष है। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ये पूछ रहा है। प्रश्न क्या था? आप अपना आवेदन विज्ञापन के प्रकाशक की तिथि से 10 दिन के अंदर अवश्य कर दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? विज्ञापन 18 फरवरी से शुरू होगा तो 28 दिन जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सेकंड, यह एक लीप वर्ष है, यह एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष से पता नहीं चलेगा, सेकंड से आंसर नहीं आएगा क्योंकि डेट नहीं पता है। तो इसके लिए एक नंबर जो है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ते हैं आगे। किरण मनोज से बड़ी है, किरण जो है वो मनोज से बड़ी है। दिलीप नीलम से बड़ा है, दिलीप जो है नीलम से बड़ा है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? पहला, किरण नीलम से बड़ी है। अगर किरण को नीलम से बड़ी मैं कर भी देता हूं तो दिलीप और मनोज में से छोटा कौन है ये क्लियर नहीं पता कर पाएंगे हम, अकेले एक से आंसर नहीं आएगा, फाइनल है। सेकंड, मनोज दिलीप से बड़ा है, मनोज को दिलीप से बड़ा कर दूं, मनोज को दिलीप से बड़ा कर दूं तो आपसे सबसे छोटा कौन है, मनोज है या दिलीप है और नीलम है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा, इससे भी आंसर नहीं आएगा। अगर दोनों जानकारियों को आप मिला के भी देख लोगे तो भी स्थिति का पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, मनोज और नीलम में से। ऐसी स्थिति में उत्तर आता है 4, ना तो फर्स्ट ना सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब किसी से भी आपका आंसर आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर पे। यहां पर कह रहा है बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ये बच्चों भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, अगर ये बात कह दी है तो ठीक है। ए डी का चाचा है, ये भी ठीक है। तो दोनों ही, इससे भी क्लियर पता चल रहा है, इससे भी क्लियर पता चल रहा है, तो केवल और केवल 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 के लिए 3 नंबर, यानी फर्स्ट भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जेंडर ही क्लियर चाहिए था। अगर जेंडर पता चल रहा है, फर्स्ट से ही पता चल रहा है, सेकंड से ही पता चल रहा है, तो जेंडर पता चलना चाहिए था। जेंडर पता चल रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि जब ये बहन है बी तो ए कौन होगा, इसका भाई होगा। फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आंसर आ रहा है, केवल केवल और केवल केवल वाली स्थिति हमेशा फिक्स होती है। 3 नंबर की आकृति इस बात का समर्थन करती है। तो बच्चों ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेकिंग जजमेंट, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। सिलेबस लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है, फिर भी जिन टॉपिक में कमी है उनको मैं पूरा करता रहूँगा, और आप जुड़े रहिएगा। और टेस्ट सीरीज जरूर देना, टेस्ट सीरीज के लिए बहुत मेहनत हमारी चल रही है, साथ के साथ कोर्सेज के लिए भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।